ओके, ये जो हमारा एफ एफ आई ट्रेंड राइडर प्रो इंडिकेटर है, ये हमने बनाया है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें ट्रेडिंग सिंप्लीफाई करनी है। बेसिकली ये जो इंडिकेटर है ये आपकी ट्रेडिंग जो है वो बहुत सिंप्लीफाई कर देगा। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी ट्रेडिंग के वक्त। अभी आपके जो प्रॉब्लम्स है ट्रेडिंग में वो क्या हो रहे हैं, आपको पता नहीं है कब कौन सा शेयर ऊपर जा सकता है, कब कौन सा शेयर नीचे जा सकता है, कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे उसे सेल करना चाहिए, कब तक उसे होल्ड करना चाहिए प्रॉफिट में और कब उसे बुक करना चाहिए, ये सब हमें पता नहीं है। राइट। तो इसी के लिए मैंने एफ एफ आई ट्रेंड राइडर प्रो इंडिकेटर बनाया है। ये जो इंडिकेटर है हमारा, ये डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू पे लगेगा। आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे डायरेक्टली ये इंडिकेटर लगेगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एफ एफ आई ट्रेंड राइडर प्रो इंडिकेटर जो है वो लगाया हुआ है। हमारे पास और भी दो इंडिकेटर हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एफ एफ आई ट्रेंड राइडर प्रो इंडिकेटर के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो एफ एफ आई ट्रेंड राइडर प्रो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। ये डायरेक्टली आपके चार्ट के ऊपर ही लगेगा और यहीं से आप ट्रेडिंग कर पाओगे। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो या फिर इंडियन मार्केट में कुछ ब्रोकर्स है उनके साथ ट्रेडिंग करते हो, जैसे कि धन, फ्रायर्स, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी, ये सारे सारे इनके साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू से भी ट्रेड कर सकते हो। राइट। चलिए, ये इंडिकेटर है क्या, ये करता क्या है, ये सबसे पहले समझ लेते हैं। ये इंडिकेटर आपके ट्रेडिंग को बहुत इजी कर देगा। जो आपके माइंड में डाउट्स है, आपको ट्रेडिंग करते हुए जो जो दिक्कत फेस हो रही है, ये सबका ये सॉल्यूशन है। ये कैसे काम करता है, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला है ट्रेड बॉक्स और दूसरा जो है वो है बैकग्राउंड। अभी मैं आपको आज का जो ट्रेड है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम में 5 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पे एटो कर देता हूँ। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आपको जो टाइम फ्रेम यूज़ करना है वो आपको यूज़ करना है 5 मिनट 15 मिनट। 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यह है ट्रेड बॉक्स। यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रेड दिखाई देगा। जो भी चार्ट आप ओपन करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, तो आपको निफ्टी का ट्रेड यहाँ पे दिखाई देगा कि निफ्टी में आपको क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है, वेट करना है, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और जैसे ही आप चार्ट चेंज करोगे ये ट्रेड चेंज हो जाएगा, वो स्पेसिफिक ट्रेड शेयर के लिए वो ट्रेड रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टीवीएस श्री चक्र का चार्ट अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे उस स्पेसिफिक शेयर के लिए ट्रेड आएगा। ओके। जैसे यहाँ पे वेटिंग फॉर पुल बैक का ट्रेड आया है। राइट। कोई मैं और चार्ट ओपन करता हूँ, जैसे ये वाला फॉर एग्जांपल, इसमें लॉन्ग का ट्रेड आया है। राइट। तो अगर आपको नोट्स लिखने हैं तो लिख भी सकते हैं। लॉन्ग का मतलब है आपको बाय करना है, शॉर्ट का मतलब है आपको सेल करना है, और वेटिंग फॉर पुलबैक का मतलब है आपको वेट करना है, आपको कुछ भी करना नहीं है। राइट। आपको सिर्फ 3 तरह के ही ट्रेड आएंगे। लॉन्ग का मतलब बाय, लिख लीजिए, लॉन्ग का मतलब बाय, शॉर्ट का मतलब सेल, और वेटिंग फॉर पुल बैक। ये देखिए यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर ट्रेड का ऑप्शन आएगा। ट्रेड का मतलब यहाँ पे कौन सा ट्रेड अभी आपको करना है। लॉन्ग का मतलब आपको बाय करना है, या तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। लॉन्ग का मतलब बाय या फिर मार्केट ऊपर जाएगा। राइट। तो यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, आप पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो, या फिर नॉर्मल बाय भी कर सकते हो, शेयर भी बाय कर सकते हो, फ्यूचर भी बाय कर सकते हो। अगर ये स्पेसिफिक एंट्री आता है बाय या फिर सेल का, तो आप वो स्टॉक ऑप्शंस ऑप्शंस में भी कर सकते हो, स्टॉक्स में भी कर सकते हो, फ्यूचर्स में भी कर सकते हो। राइट। सारी जगह ये काम करेगा। जैसे अभी हम निफ्टी के बारे में बात कर रहे थे, तो निफ्टी में आज सुबह यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम यानी कि इंट्राडे ट्रेड।
अभी ये जो इंडिकेटर है ये BTST की तरह भी काम करता है। अगर 3 बजे के आसपास अगर कोई ट्रेड आता है, जैसे यहाँ पे कल 3 बजे के आसपास बाय का लॉन्ग का ट्रेड आया था, तो आप क्लोजिंग में, अगर प्राइस उसी के पास है तो आप क्लोजिंग में BTST ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। बाय टुडे सेल टुमारो। तो यहाँ पे आपने बाय करके गए होते तो आज गैप अप ओपन हुआ, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होता, राइट। या फिर इसे आप नॉर्मल जैसे डे ट्रेडिंग है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कल यहाँ पे 25,431 पे बाय आया था, और आज सुबह हमने देखा गैप अप हो गया मार्केट 25,534। तो ये वापस जब पुल बैक के लिए नीचे आएगा और ये जो हमारी प्राइस है उसके पास आएगा, तब आपको एंट्री लेना है, राइट। तो ये हो गया हमारा ट्रेड बॉक्स। ट्रेड बॉक्स में आपको एंट्री बताएगी। एंट्री का मतलब है कौन से प्राइस पे आपको बाय या फिर सेल करना है, राइट। मतलब कहाँ पे आपको बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, ये आपको एंट्री में आपको पता चलेगा। अगर एंट्री में प्राइस आई है 25,431 और अभी प्राइस चल रही है 25,538, तो वहां पे बाय नहीं करना है। आपको जहां पे एंट्री आएगी वहीं पे बाय करना है, ओके। उसके बाद सेकंड है स्टॉप लॉस। अभी स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, कहाँ पे हम उसे सेल करेंगे लॉस में। अभी लॉस में क्यों सेल करेंगे, क्योंकि अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है, राइट। इसीलिए हमने इसमें स्टॉप लॉस इंक्लूड करके रखा है, ताकि जब भी स्टॉप लॉस हिट हो आपको एक छोटा सा लॉस हो, बेरेबल लॉस हो। और अगर स्टॉप लॉस आपने बड़ा रख फॉलो नहीं किया तो आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो स्टॉप लॉस हमने इसी में दिया है। स्टॉप लॉस का मतलब है आपको लॉस में सेल करना है। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है कि अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो भी आपको बहुत छोटा लॉस होगा, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा है। हमेशा ये स्टॉप लॉस जो है वो बहुत छोटा रहेगा। जैसे आज का जो स्टॉप लॉस था हमारा, वो था 25,431 पे हमारा एंट्री आया था, और 25,409, मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ 20 पॉइंट्स का निफ्टी में स्टॉप लॉस था। ये निफ्टी इंडेक्स में है, ऑप्शन में ये और भी कम हो जाता, राइट। ऑप्शन में तो ये सिर्फ 5 से 10 रुपए तक का स्टॉप लॉस हो जाता। तो ये हो गया हमारा एंट्री, ये हो गया स्टॉप लॉस। अभी फॉर एग्जांपल हमने बाय कर लिया शेयर और ये शेयर ऊपर जा रहा है, तब आपको कहाँ पे सेल करना है। क्या होता है मार्केट में, हमेशा मार्केट ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है, तो हमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी चाहिए होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब है जहाँ पे हम सेल करेंगे प्रॉफिट में, जब वो रिवर्स होने वाला है तब। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसलिए दिया है क्योंकि ये ट्रेंड राइडर इंडिकेटर है, आपको पूरा ट्रेंड राइड करने में हेल्प करेगा। तो जब भी ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा आपको वो पूरा ट्रेंड राइड करने में हेल्प करेगा। इसीलिए इसमें हमने टारगेट नहीं दिया है, इसमें हमने दिया है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो जैसे ही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है आपको एग्जिट करना है। क्लियर है। अभी ये हो गया हमारा ट्रेड बॉक्स। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको एग्जैक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको यहीं पे मिल जाएगा, राइट। अभी एवरी एंट्री जो है वो आपकी मतलब एंट्री नहीं रहेगी। हर एंट्री पे बाय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है हर एंट्री पे बाय, क्योंकि क्या हो जाता है, ये जो हमारा इंडिकेटर है इससे ट्रेंड राइड करने के लिए बैकग्राउंड की ज़रूरत है। मतलब हमें पता होना चाहिए कब हमें होल्ड करना है, कब हमें एग्जिट करना है। इसीलिए मतलब कब हमें एंट्री लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर अप ट्रेंडिंग मार्केट है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम बाय की एंट्री करेंगे। अगर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है तो हम सेल की एंट्री करेंगे। और अगर मार्केट जो है वो साइडवेज है, मार्केट एक ही रेंज में अटका हुआ है, साइडवेज मार्केट है, तब हम तब हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। तो यही सिंपल लॉजिक हमने इसमें भी यूज किया है। तो आपको क्या करना है, जब भी बैकग्राउंड ग्रीन होगा और बाय का ट्रेड आएगा आप बाय कर सकते हैं। जब भी बैकग्राउंड ग्रीन है, बाय का ट्रेड आया है, आप बाय कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड रेड है और सेल का ट्रेड आया है तो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर एंट्री आती है और बैकग्राउंड येलो है, येलो का मतलब है साइडवेज मार्केट, अगर बैकग्राउंड येलो है तो आपको ट्रेड
नहीं करना है। ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको बैकग्राउंड जो है वो डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रीन बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे अगर बाय की एंट्री आती है तो आप बाय की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेड बैकग्राउंड है, अगर सेल की एंट्री एंट्री आती है तो आप सेल कर सकते हैं। तो आपको बैकग्राउंड के ऊपर ध्यान देना है और ट्रेड बॉक्स के ऊपर ध्यान देना है। अगर बाई की एंट्री आती है, ग्रीन बैकग्राउंड है, आप बाय कर सकते हो। बाइंग कहाँ पे करना है, ये बाइंग प्राइस है, वहीं पे आपको एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस आपको यही रखना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो चेंज होते रहेगा। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है? कमेंट में बताइए और लाइक भी कर दीजिए हमारे इस डेमो को। ठीक है, ये हो गया हमारा एफएफआई ट्रेंड राइडर प्रो का ओवरव्यू, कैसे ये काम करता है। अभी ये आपको कितना प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर सकता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रेंड राइडर प्रो जो है वो, इसका एक्यूरेसी कितना है। बहुत सारे लोग एक्यूरेसी के बारे में बहुत क्यूरियस होते हैं, एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपकी एक स्ट्रैटेजी है जिसका विनिंग रेट 90% है, मतलब 99 पकड़ लीजिए, 99% विनिंग रेट है, आप कंसिडर कर लीजिए। मतलब अगर हम 90% भी पकड़े तो 10 ट्रेड लिए तो 9 ट्रेड बराबर आएंगे और एक ट्रेड में आपको लॉस हो सकता है। तो एक्यूरेसी तो अच्छी चीज़ है, मतलब एक्यूरेसी होना अच्छी चीज़ है, लेकिन उतना भी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक्यूरेसी 90% है, मतलब 10 में से सिर्फ एक ट्रेड गलत हो सकता है आपका, लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है 0.5, मतलब अ, जितना आप 10 ट्रेड में प्रॉफिट करोगे उतना एक ही ट्रेड में अगर चला गया आपका तो कोई फायदा नहीं है। तो मतलब एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, मतलब आप अगर प्रॉफिट कर रहे हो तो कितना आप प्रॉफिट में होल्ड कर रहे हो, कितना बड़ा प्रॉफिट ले रहे हो, और अगर लॉस हो रहा है तो आप लॉस में कितने लॉस में एग्जिट कर रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको बड़े टारगेट लेने पड़ेंगे और लॉसेस जो है वो छोटे करने पड़ेंगे। बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल आपने 10 ट्रेड लिए और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है 1:3 फॉर एग्जांपल, और आपका एक्यूरेसी 60 है, 60-70। तो 60% एक्यूरेसी पे आपने 6 ट्रेड में आपका प्रॉफिट होगा, 4 ट्रेड में आपका लॉस होगा। तो 4 ट्रेड में जो लॉस होगा आपका वो होगा 4 रुपये, राइट। और जो 6 ट्रेड में आपका प्रॉफिट होगा वो होगा 18 रुपये, क्योंकि हम 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रख रहे हैं। मतलब लॉस होगा तो 1 रुपये लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो 3 रुपये प्रॉफिट होगा। तो जब आप एक्यूरेसी के अलावा रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करते हो, तो अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इतना तगड़ा है कि आप 1:10 है फॉर एग्जाम्पल, कि अगर लॉस होता है तो 1 रुपये का लॉस होता है, प्रॉफिट होता है तो 10 रुपये का प्रॉफिट होता है, और आपकी एक्यूरेसी 10% है, फिर भी आप पैसे कमाओगे। क्योंकि जब प्रॉफिट होगा तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, 9 बार लॉस होगा तो आपको 9 रुपये, एक एक रुपये का लॉस होगा, तो टोटल लॉस हो गया 9 रुपये और प्रॉफिट हो गया 10 रुपये। मतलब 10% एक्यूरेसी पे भी आप अच्छे प्रॉफिट कर सकते हो। एक्यूरेसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी हमारे स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कितनी है वो भी मैं बता देता हूँ। हमारे इसकी एक्यूरेसी जो है वो 50-60% के करीब है, 50-60%। मतलब जब भी ये अच्छे ट्रेंडिंग मार्केट होगा आपको बहुत अच्छा ट्रेड देगा। जैसे कल का जो ट्रेड है आप देख सकते हो, कल जो हमने मॉर्निंग में ट्रेड लिया था वो भी हम देखेंगे। उसके बाद आज का जो ट्रेड है वो भी हम देखेंगे। आज जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 25,431 पे हमें एंट्री आया था बाय का। कल कल लॉन्ग का एंट्री आया था। आज जब ये वापस 25,431 पे आएगा तब हम बाय कर सकते हैं, या फिर ये बैकग्राउंड जब चेंज हो जाएगा तब हम बाय कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये कैंडल के ऊपर बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो गया था, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे 24 25 25,480 के आसपास।
या फिर कल का ही ट्रेड देखते हैं। सबसे पहले कल यहाँ पे मॉर्निंग में ही शॉर्ट का ट्रेड आ गया था और बैकग्राउंड भी रेड था, राइट। तो वहीं पे हम सेल कर लेते ये प्राइस के आसपास, और वहां से आपने देखा, मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ है, हमने 94 पे बाय करके उसे लगभग 94 पे बाय करके हमने उसे लगभग 94 पे बाय करके 216 पे हमने उसे सेल किया। तो ये इसका जो है पोटेंशियल है। आप जब भी बड़े टारगेट रहेंगे आपको बड़े मूवमेंट दिखेंगे। चलिए, आपके अगर कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं कमेंट में। श्रीकांत जी पूछ रहे हैं सर परफेक्ट टाइम फ्रेम कौन सी है। श्रीकांत जी, इसके लिए अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो फॉर इंट्राडे हम यूज करेंगे 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट भी यूज कर सकते हैं। 3 मिनट में भी हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, आगे जाके मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बताऊंगा, जो स्टॉक ऑप्शन में हम स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं उसमें आपको टाइम फ्रेम जो रखनी है वो रखनी है 1 आवर, 30 मिनट्स, 1 आवर, और कुछ कुछ सिनारियों के लिए आप वनडे भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये अभी निफ्टी का ट्रेड है, हमारा लॉन्ग आया था यहाँ पे, तो ये हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर है। अगर आपको ये वाला 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे का ट्रेड मिलेगा, या फिर अगर यही ट्रेड सेम अगर 3 बजे के बाद आ रहा है तो ये बीटीएसटी ट्रेड भी के बीटीएसटी की तरह भी आप ले सकते हैं। ओके, चलिए स्टॉक ऑप्शन में मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल डीएलएफ का चार्ट ओपन कर लेते हैं हम। तो डीएलएफ के चार्ट में इंट्राडे में कल यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड आया था, लेकिन थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं। 1 आवर, जैसे मैंने बोला था आपको, 1 आवर हम यूज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 आवर में यहाँ पे यहीं पे कहीं पे शॉर्ट का ट्रेड आया था 848 के आसपास। तो 848 यहाँ पे, यहीं पे कहीं पे हमारा ट्रेड आया था, और तब हमारा स्टॉप लॉस था 854। तो यहाँ पे हम पुट ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं। हम पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, या फिर हम फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया होता तो देखिए, आज ये चल रहा है, ट्रेड कर रहा है 832, और कल इसने जो लो बनाया था वो लगभग 824 का बनाया था।